सवाल महाराज जी आपसे यही है, क्यों नाराजगी है मोहन भागवत के बयान को लेकर? इसलिए कि उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हिंदू धर्म का आचार्य मैं हूं जगत गुरु। इसलिए हिंदू धर्म पर अनुशासन मेरा होगा, न कि उनका। जी, वो एक संगठन के प्रमुख हैं, उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर ढूंढ नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ सर्वे के आधार पर मंदिर हमें मिल रहे हैं, उन्हीं की तो हमने बात कही कि वो हमें मिलने चाहिए। हमने ढूंढा कहाँ जी। ऐसा उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का अर्थ कोई खोया हुआ हो, खोया नहीं हो तो इतिहास ने प्रमाणित कर दिया है ना चित्रा जी। अधिकार मांगना कोई पाप नहीं है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हमने कोई पाप नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने जो ये कह डाली, ये बहुत मुझे चुभी कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग हिंदू मुद्दे उठाकर हिंदू धर्म के नेता बन रहे हैं। हम नहीं नेता बनना चाहते, न नेता हमें बनना है जी। हम केवल अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसी शब्दावली का हल्की शब्दावली का प्रयोग मोहन भागवत को नहीं करना चाहिए, और न हम उनसे अपेक्षा करते थे। लेकिन दूसरा पक्ष तो है ना इस बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जगह जगह जहां पर मस्जिद है या जहां दरगाह है वहां पर मंदिर होने का दावा। अब संभल को ले लीजिए, वहां पर सर्वे के लिए टीम जाती है, उसके बाद पत्थरबाजी हो जाती है, 4-5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आती है। तो इस देश के लिए ये अच्छी बात नहीं हो सकती है ना महाराज जी? नहीं, पर एक बात बताइए, विकास के दो परिभाषा, विकास कई प्रकार का, एक तो सांस्कृतिक विकास होता है, एक सामाजिक विकास, एक आर्थिक विकास। तो हम तो संभल में जब सर्वे किया गया, जब मंदिर हम निकला और बाहर निकले, तभी तो हमने अपनी बात कही कि हमको मिलना चाहिए जी। अब जो असहिष्णु है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब हिंदू भी जागृत हो जाएगा तो वो भी कुछ करेगा। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आप बताइए, हमने कभी उनकी मस्जिदें तोड़ी? उन्होंने हमारे 30,000 मंदिर तोड़े। हमें कुछ क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके लिए कोई कुछ कहता नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया, तो क्या 30,000 मस्जिदों में जाकर झांक झांक के देखा जाएगा कि कहां कहां हमारे मंदिर के निशान है और उन जगहों को वापस लेने की लड़ाई लड़ी जाएगी? पूरे 30,000 मंदिरों पर दावा करेंगे आप? आप मेरी बात सुनिए जी। जहां जहां सर्वे होगा, जहां सर्वे से प्रामाणिकता होगी मंदिरों की, वहां हम मांग करेंगे। और दूसरी बात, हम हिंदुओं को उकसा नहीं रहे हैं। आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो संघर्ष करे, पर आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। हिंदू को भी आप आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। कितना सहन करे? आप जानती हैं कितने अत्याचार हुए हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, कितना दमन हुआ। अब तो हिंदू को जागना पड़ेगा, और जागने का अर्थ है आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। सरकार तो कुछ कर नहीं रही, हमें आत्मरक्षा का हमको भी तो अधिकार है। आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है? वेद ने कहा योष्मान सुनिए, बिल्कुल नहीं कर रहे। जो वेद ने कहा योष्मान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धुर्वामः। जो हमारी हिंसा करे उससे हमें अपना बचाव करना चाहिए, और जो हमारी बेटी बहनों पर कुदृष्टि डाले उसको उचित दंड भी हमें देना चाहिए। हम अपने अस्तित्व का बलिदान करते तो शांति नहीं चाहते, और करेंगे। अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि अब ओम शांति 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 ये नारा पुराना पड़ गया, अब तो ओम क्रांति 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 होना चाहिए। तो 22 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी वाले जो मुसलमान हैं वो फिर कहां जाएंगे? ये देश उनका भी है। यहीं रहें, पर हमारे अस्तित्व का सम्मान करके रहें। मैं कब कह रहा हूं कि उनका नहीं है, पर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रही? उनका है, उनका रहना चाहिए, पर वो रशकान की भांति रहें, रहीम की भांति रहें। हिंदुओं का अस्तित्व मिटाकर उनको रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, न कोई देगा। ठीक है, आपने 30,000 हिंदू मंदिरों का जिक्र किया, ये कहते हुए कि उनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। तो कितने मंदिरों पर आप दावा कर रहे हैं? अब यहां से कौन कौन से मंदिर हैं जिस पर आप लोगों की निगाह? उत्तर दे रहा हूं, जहां जहां सर्वे होगा वहां हम दावा करेंगे, और नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे दावा।
हम तो प्रेम चाहते, उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि हमारे मंदिरों को सौंप दे वो। लेकिन बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान अगर होगा तो क्या वो देश के लिए खतरनाक नहीं होगा? देश का जो सामाजिक सद्भाव है, क्या उस पर चोट नहीं पहुंचेगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे राम मंदिर हमने लिया, हमने हिंदुओं को कह रखा है कि अपना अधिकार लो पर हिंसा मत करो, किसी का नुकसान मत करो। हमें अधिकार, हमें अपना अधिकार चाहिए, किसी पर अत्याचार की अनुमति हम नहीं दे रहे हैं। और मोहन भागवत जी को भी कह देना चाहिए कि वो लोग भी बड़ा दिल दिखाएं। हाँ, हमें को बड़ा दिल दिखाने के लिए कहा जाता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और वो हम पर अनुशासन न करें। अनुशासन हम जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, अनुशासन हम करेंगे हिंदू धर्म पर, न कि वो। पहले तो ये समझ में आता था कि आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करता है, आप लोग हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धर्म गुरुओं में और आरएसएस में एक विभेद हो गया है, दोनों की लाइन अलग। आपको लग रहा है क्या कि आरएसएस जो पहले था और जो अब है वो बदल रहा है? सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर मोहन भागवत जी आगे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि 100 साल भी पूरे होने जा रहे हैं आरएसएस के स्थापना के। बहुत बदल रहा है आरएसएस के। हमने तो कई सरसंघचालक देखे। जब तक राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया थे तब तक आरएसएस कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। वजह क्या समझ में आ रही है? मैं क्या बताऊं, ते ही नौ दिवसागता तुष्टीकरण, और कोई वजह नहीं समझ में आ रही। युग धर्म है। मोहन भागवत जी तुष्टीकरण क्यों करेंगे? कहते हैं धर्म की शिक्षा उचित, और क्यों नहीं करेंगे? तब ऐसा बयान वो दे क्यों रहे हैं? उनको ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। तो आप टीवी पर ही अपनी बातें मोहन भागवत जी को बताते रहेंगे या फोन करके भी उनको बोलेंगे कि आपके इस तरह के बयान से हिंदू समाज में अलग थलग मामला पड़ रहा है? अब वो यदि हमको फोन करेंगे तब उनको कहूंगा कि मित्र, ऐसे बयान आपको नहीं देने चाहिए। आप हम लोगों के सम्माननीय हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप इतने ज्ञानवान हैं। यकीनन आप जब टीवी पर आते हैं हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर एक नया रूप भी इस वक्त आपके सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है रामभद्राचार्य जी। दूसरा पक्ष यह है कि जब आप लोग मस्जिदों में जो भी मंदिर प्रकट हो रहा है उसको लेकर दावा करते हैं, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि बहुत सारे बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़कर राजा महाराजाओं ने वहां पर मंदिर बनाए। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो ये कहां पर जाकर ठहरेगा? फिर आरोप आप लोगों के ऊपर भी लगेंगे। पहली बात तो हमने तोड़े नहीं। वो राजा महाराजा तथा कथित रहे होंगे, वो आक्रांता रहे होंगे, वो हिंदू धर्म के समग्र हिंदू धर्म के पोषकों नहीं रहे। हम इस पक्ष में नहीं हैं। आप कदाचित जानती हैं कि नहीं जानती हैं, गौतम बुद्ध को भी हमारे हिंदू धर्म ने भगवान माना। बिल्कुल। बल्कि बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि वो भगवान है, पर हम तो उनको भगवान की जैसा मानते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इससे हमने मंदिर कभी नहीं तोड़े। हमने बुद्धों के वो तथाकथित कुछ उन्मादी राजाओं ने तोड़ा होगा, उनका एक पक्ष है, हमारा पक्ष वो समग्रता नहीं है, वो अपवाद है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए। जनसंख्या को लेकर भी इस देश के भीतर एक अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये जनसंख्या पर मोहन भागवत जी ने भी कहा कि घटती आबादी चिंता का विषय है, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए। तो एक तरफ जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके ज्यादा बच्चों को लेकर आप लोग तंज कसते हैं, और हिंदू धर्म के लोगों को आप लोग कहते हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें। मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म में बच्चा पैदा करना ये अलग विषय है, पर जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनकी घर वापसी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, और ये होना भी चाहिए। बहुत से हिंदू भिन्न धर्मों में चले गए हैं, उनको अपने घर में बुला लेना चाहिए। कैसे उनकी पहचान होगी और बुलाने के लिए क्या करेंगे? समान नागरिक संहिता आप हम करेंगे, उनको बुलाएंगे, हिंदू धर्म सिखाएंगे, श्री राम मंत्र की दीक्षा देंगे, सब करेंगे। हम तो करना चाहिए। हमारे रामानंदाचार्य ने परावर्तन किया था 25 लाख हिंदुओं का, हम भी करेंगे। और रही बात ये, मैं तो कहता हूँ समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए इस देश में। जो नियम हो सबके लिए हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। यदि दो बालक चाहिए तो मुस्लिम हिंदू दब ही नहीं, वो 25 बालक को पैदा करते रहें, 25 बच्चे,
और हिंदुओं के लिए प्रतिबंध लगाए जाएं। अभी जो विवाद चल रहा है बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी ले लेना चाहूंगी। उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। किसके हैं अम्बेडकर? अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष रहे हैं, अच्छे थे। नेहरू जी ने ही उनको इस्तीफा दिलवाया था, नेहरू जी ने ही उनका उत्पीड़न किया था। हम तो सम्मान करते हैं उनका, बहुत अच्छे थे। विवश होकर वो गए, उनको हरवाया गया। अब सारी बात मुझसे मत कहलवाइए, उनको हरवाया गया जानकर। हाँ, एक बात से उनकी हमको अनुकूलता नहीं आई, जो मनुस्मृति उन्होंने फाड़ दी थी। अब क्या बताऊं, अब हमारे समय में नहीं तो मैं मनुस्मृति का अर्थ बताता। मनुस्मृति का एक भी अक्षर विरुद्ध नहीं है जनता के, जो उन्होंने फाड़ा था वो गलती की थी। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और बहुत उचित संविधान है। मनुस्मृति के 12 अध्याय मुझे कंठस्थ है, कहीं भी ऊंचे नीचे की बात नहीं कही गई, सबको समभाव से माना गया, वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, महिलाओं का सम्मान किया गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबका वहाँ मनुस्मृति में सम्मान किया गया। मानव धर्म, मानवों की मौलिक अधिकार की पंजिका है मनुस्मृति। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए एक खास वर्ग जिसमें कुछ साधु संत हैं, वो कई बार आरएसएस का भी जिक्र करते हैं, बीजेपी के नेताओं का जिक्र करते हैं कि सब साथ मिलकर उस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो निर्णय हुआ था आप उसमें तब्दीली करना चाहते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। हम केवल अपना अधिकार चाहते हैं। हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। और उनका बयान तो भड़काऊ स्वयं हुआ करता, स्वयं वो आग लगाते रहते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव के लिए भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? संविधान में बदलाव किए गए, 129 बदलाव किए गए, तो 130वां हो जाए तो क्या नुकसान है? आप लोग सरकार से, मोदी सरकार से आग्रह करेंगे इसके लिए? अब परिस्थिति बताएगी हम क्या करेंगे। हम तो आग्रह करेंगे,